हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है, क्यों हमें थकान फील होती है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब खाना खाने के बाद जो ये नींद आती है या फिर हमें थकान फील होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट मील टायर्डनेस। ठीक है, पोस्ट मील टायर्डनेस को हम पोस्ट प्रेंडियल सोमनोलेंस भी बोलते हैं। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि कोई वर्किंग पीपल है या कोई स्टूडेंट है, उसको हर कभी नींद आने लगती है। ठीक है, थोड़ा सा भी शांत माहौल मिला उसको नींद आने लगती है। अगर आपके साथ ऐसी मेजर प्रॉब्लम है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। ठीक है, जो ये पोस्ट मील टायर्डनेस है, इसको हम पोस्ट लंच डिप भी बोलते हैं या फिर इसको कॉमनली जो फूड कोमा के नाम से जानते हैं। मतलब खाना खाने के बाद पर्सन एक तरह का कोमा में चला जाता है। ठीक है, कोमा में जाने का मतलब है कि वो उसको कंट्रोल नहीं रहता अपने आप पे। मतलब वो खाना खाने के बाद इस तरह नींद में डूब जाता है कि वो चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल सकता। तो हम इसको फूड कोमा के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत से रीजंस हैं। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ब्लड का फ्लो कम होएगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी। आपको पता है जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसफ़र करता है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम होएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा तो हमें नींद आने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, क्यों ब्लड का फ्लो ब्रेन में कम हो जाता है खाना खाने के बाद? क्योंकि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन या फिर जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उनके साथ वो उलझ जाता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में वो बिजी हो जाता है, वहाँ पे रश बढ़ जाता है न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का। जिस वजह से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है बॉडी के अदर पार्ट्स में कम हो जाता है। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो एक कंसनट्रेशन है ये स्टमक और इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी के अदर पार्ट्स है वहाँ पे कम ऑक्सीजन पहुँचती है और न्यूट्रिएंट्स कम पहुँचते हैं खाना खाने के बाद कुछ टाइम के लिए, मतलब टेम्परेरी होता है। ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड जो है वो प्रॉपर जितना अमाउंट में चाहिए होता है उतनी अमाउंट में वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है, मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हमें नींद आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं, एक्सेस में खा लेते हैं। कई बार हमें सब्ज़ी टेस्टी लगती है, कई बार हमें कुछ क्रेविंग होती है किसी चीज़ की तो हम उसे ज़्यादा खा लेते हैं। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी आई लिड्स है वो हैवी फील करती है। जब वो हैवी हैवी फील करेगी तो हमें नींद आने लगेगी। तो जो लार्जर मील है ये भी इसका एक रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है वो है, जब हम फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं तो उससे भी हमें स्लीपीनेस फील होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम डाइट लेते हैं उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। आपको पता है जो प्रोटीन्स होती है वो अमाइनो एसिड्स को मिला के बनती है। अमाइनो एसिड एक बेसिक यूनिट का काम करती है प्रोटीन में। इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होती है हमारी डाइट में जिसमें ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफान एक अमाइनो एसिड का नाम है। तो जो ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है ये क्या करता है, ये बॉडी को सीरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो सीरोटोनिन हार्मोन जो होता है ये हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जब ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एंटर होगा तो जो है सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा और हमें नींद आने लगेगी। अकेला जो ट्रिप्टोफान है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट जब ट्रिप्टोफन को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो ट्रिप्टोफन को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारी बॉडी है वो ट्रिप्टोफन को मतलब प्रॉपर अमाउंट में अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमें जो है स्लीपी सेंसेशन होती है, मतलब हमें नींद आने लगती है। क्योंकि जो है हमारे बॉडी में सेरोटोनिन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एनर्जी लेवल को कम करते हैं फूड के बाद। ठीक है, तो अगर जैसे हमारी बॉडी में सेलुलर प्रोटीन्स होती है, बहुत सी प्रोटीन्स है जो सेल सिंथेसाइज करता है, उन प्रोटीन में जब फ्लक्चुएशन होती है उस वजह से भी हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है। उस वजह से हमें नींद आने लगती है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें है हार्मोन्स जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, ब्लड फ्लो, आपको पता है जब ब्लड ऑक्सीजन के साथ या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ जो बिजी हो जाता है तो उसका फ्लो है कम हो जाता है। ठीक है, या फिर जो ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, उनकी वजह से भी हो सकता है।
इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, फिर बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, उसकी वजह से भी हमें नींद आने लगती है। ठीक है, इसके कई सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हमें नींद आती है। सो इसमें है जो पर्सन होता है, ठीक है, उसकी जो मील टाइमिंग। पहला है मील टाइमिंग। मील टाइमिंग मतलब उसका खाना खाने की जो टाइमिंग है वो प्रॉपर नहीं है, टाइम पे अपना खाना नहीं ले रहा है, अपना लंच नहीं ले रहा है, अपना डिनर नहीं ले रहा है, उसकी एक टाइमिंग नहीं है खाना खाने की, उस वजह से नींद आ सकती है। या फिर जो किसी पर्सन का जो वर्किंग पीपल है उसमें उनमें क्या होता है कि जो उनका वर्क शेड्यूल है उसकी वजह से वो खाना खाने की टाइमिंग उनकी आगे पीछे हो जाती है, जिस वजह से उन्हें थकान फील होती है और उन्हें नींद आने लगती है। ठीक है, और कई केसेस में क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है, किसी का शुगर लेवल, किसी का ब्लड प्रेशर जो है कम होता है या फिर शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो उनमें भी ये स्लीपीनेस की दिक्कत ज़्यादा होती है। और बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो ऑफिस वर्क में बिजी रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनको जो है डे लाइट का एक्सपोजर कम मिलता है। जब उनको डे लाइट का एक्सपोजर कम मिलेगा तो उस वजह से भी उन्हें लंच के बाद जो है नींद आती है। ठीक है, एक एक करके हम थोड़ा सा सबके बारे में जान लेते हैं। पहला है सर्केडियन रिदम। बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक होती है उसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। ठीक, जिस तरह से हमारी एक घड़ी होती है, हमारी बॉडी में भी एक खुद का एक रिदम होता है, मतलब एक इंटरनल क्लॉक होती है जिससे हमें नींद, जैसे जैसे सुबह होती है, सूरज निकलता है, हमारी नींद दूर भागती है। ठीक है, और जैसे जैसे रात होती है तो हमें नींद आने लगती है। ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये बॉडी में एक क्लॉक होती है जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये रेगुलेट करती है हमारे स्लीप और वेकफुलनेस को, कि कब हमें सोना है और कब हमें जागना है। ठीक है, आजकल तो ऐसा है कि जब से लाइट आई है, बिजली की वजह से जो है हम देर रात तक उठ सकते हैं। बट जो पहले का टाइम था उसमें ऐसा होता था कि दिन में आप काम करो और रात को जैसे ही रात होती थी खाना खाओ और सो जाओ। ठीक है, अंधेरे में आपको पता है जो अंधेरा होता है तो हमें अच्छी नींद आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है वो अंधेरे में, मतलब डार्क में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें डार्क में जब हम होते हैं तो हमें नींद आती है। जो ये सर्केडियन रिदम है इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको एक ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम सर्केडियन पेस मेकर बोलते हैं। ये जो सर्केडियन पेस मेकर होता है ये सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो रीज़न है वो है डिस्टर्बेड स्लीप एट नाइट। कई बार क्या होता है कि हम रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार हमारा जो वर्क शेड्यूल है वो बिज़ी होता है, हम लेट नाइट तक काम करते हैं। कई बार हमें जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से को लंच टाइम के बाद नींद आती है। ठीक है, लंच करने के बाद मतलब आपको नींद आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको भी नींद ज़्यादा आती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसमें स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट होता है, मतलब वो नींद को, मतलब हमें नींद लेने में इजी कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इजीली नींद आ जाती है जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं, मतलब जो डेली हैबिचुअल होते हैं कि उनको डेली अल्कोहल लेना ही लेना है, क्योंकि उन्हें अल्कोहल के बिना नींद नहीं आती। ठीक है, जब वो अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है कि हमें नींद आने में इजी हो जाता है, हमें इजीली नींद आ जाती है। बट क्या होता है कि जब हमारी नींद खुल जाती है एक बार, अल्कोहलिक जो पर्सन होती है जब उनकी नींद एक बार खुल जाती है तो उन्हें दोबारा से नींद आने में बहुत दिक्कत होती है, उनको दूसरी बार नींद नहीं आती है। तो थोड़े टाइम के बाद उनकी जब आँख खुल जाती है तो वो दूसरी बार नींद लेने में कामयाब नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें जब लंच करते हैं, दिन में जब लंच करते हैं उसके बाद उन्हें नींद आने लगती है और उन्हें थकान फील होती है, क्योंकि उनकी जो रात की नींद है वो डिस्टर्ब होती है, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं मिलती है। जो 6 से 8 घंटे की जो नींद हमें चाहिए होती है वो उन्हें नहीं मिलती है। तो इस वजह से वो लंच टाइम के बाद जब वो लंच करते हैं तो उन्हें नींद आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस भी होती है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। अनबैलेंस्ड ब्लड शुगर लेवल, किसी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है उनको भी थकान फील होती है और उनको खाना खा के नींद आने लगती है। ठीक है, और कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एनीमिया, जिनको एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब उनके अंदर खून की कमी होती है। ऐसे पर्सन्स में भी नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं होती है, उस वजह से उन्हें नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं,
जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब जो जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है उतने अमाउंट में वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, वो कैरी नहीं कर पाते उतनी ऑक्सीजन। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है उसको कम ऑक्सीजन मिलती है, जिस वजह से वो एक्टिव नहीं होती और हमें नींद आने लगती है। ठीक है, जब ब्लड का प्रेशर कम होता है तो भी हमें थकान सी फील होती है और हमें नींद आती है। ठीक है, सो ये थी कुछ रीजंस कि किस तरह से हमें नींद आती है खाना खाने के बाद। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया। सो जो पोस्ट मील टायर्डनेस होता है, इसको कंट्रोल करने की बहुत से वेज हैं, बट इसका कोई गारंटेड वे नहीं है, गारंटी नहीं इस बात की कि आपको इनको फॉलो करके आपकी जो पोस्ट मील जो टायर्डनेस है वो कम होगी, या फिर जो खाना खाने के बाद आपको नींद आती है वो कम आएगी। ठीक है, बट फिर भी कोशिश कर सकते हैं। पहला है कि आप जो खाना खाते हो आपको ज़्यादा डाइट नहीं लेनी है, मतलब आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस में ही खा लो कोई भी चीज़, आपको क्वालिटी लेनी है खाने में, पर क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, सो जो क्वांटिटी है खाने की उसको थोड़ा कम रखना है, मतलब लाइट फूड लेना है, मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाना है, डोंट ईट इन एक्सेसिव। ठीक है, इस वजह से भी आपको जो है नींद कम आएगी। और जो हमारे जो खाना है उसकी जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है, आपको मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर जो प्रोटीन्स होती हैं, फैट मील्स होते हैं, ये जब आपस में मिल जाती हैं, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाती है तो उसमें एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम ट्रिप्टोफन बोलते हैं। ट्रिप्टोफन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है तो बहुत नींद आती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जो हमें जो हमारी डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर जो फैट है वो कम लेना है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच डाइट नहीं लेनी है। इस वजह से भी हम जो हमारी जो पोस्ट लंच डिप है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक अ क्विक नैप। ठीक है, जब खाना खा लेते हो उसके बाद मिनिमम 15 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 45 मिनट्स की स्लीप आप ले सकते हो। मतलब ये उनके लिए है जो हाउस वाइफ्स है या फिर जो घर में काम करते हैं, जिनके पास टाइम है लंच के बाद खाना खाने के बाद स्लीप लेने का। ठीक है, ये उनके लिए है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप थोड़ी 15 मिनट्स की या फिर उससे थोड़ा सा 20-25 मिनट की नींद ले लेते हो तो उसके बाद जब आप उठते हो तो आपको फ्रेश फील होता है, आपको नींद नहीं आती, आप अलर्ट फील करते हो। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव योर नाइट स्लीप। हमें जो हमारी नाइट स्लीप है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आपको पता है जब हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते तो दिन में हमें थकान थकान सी फील होती है, नींद आती रहती है बार बार। सो इससे बचने के लिए आप जो नाइट स्लीप है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो आपकी जो स्लीप हाइजीन्स है वो अच्छी होनी चाहिए। स्लीप हाइजीन्स का मतलब है कि आपकी जो स्लीप शेड्यूल है, मतलब आपके कई पर्सन्स आपने ऐसे देखे होंगे कि उनकी प्रॉपर टाइमिंग होती है कि उनको इतने बजे बेड पे लेटना है तो लेट जाते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब मन किया तब सो गए, जब मन किया तब उठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका सोने का और उठने का प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, जिस वजह से क्या होता है कि आपका एक रूटीन बन जाता है और उस रूटीन से क्या होता है कि आपको नींद कम आएगी दिन में लंच करने के बाद। ठीक है, और जो आपकी जो स्लीप हाइजीन्स है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें आप अपने बेडरूम है उसको मतलब डार्क बना के रखें, उसमें लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए जब आप सो रहे हो, और वो शांत होना चाहिए बिल्कुल, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो सोने में, और क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जब आप कंफर्टेबली सोओगे तो आपकी जो नींद है वो अच्छी होगी। जब आपको अच्छी नींद आएगी नाइट में तो दिन में आप पूरा दिन फ्रेश फील करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग टू लेट एट नाइट। आपको कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को बहुत लेट खाना खाते हैं। सो आपको ज़्यादा लेट खाना नहीं खाना चाहिए, आपको सोने से हो सके तो 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, अगर 3 घंटे पॉसिबल नहीं है तो भी 1 या 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना खाओ, रात को बहुत लेट खाना खाओ और सो जाओ। ठीक है, तो आपको खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद सोना है, तो इस तरह से टाइमिंग फिक्स करनी है कि जब आपको सोने का टाइम है उससे आप 3 घंटा पहले डिनर ले लो अपना। ठीक है, नेक्स्ट है गेट एक्टिव। डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिलती है, हम ज़्यादा टाइम तक फ्रेश फील करते हैं, हमारी बॉडी जो है उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, न्यूट्रिएंट्स जो उसको प्रॉपर मिलती हैं जो हम खाना खाते हैं। सो क्या होता है कि हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपर, उस वजह से भी हमें नींद कम आती है लंच टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है सीक आउट ब्राइट लाइट। मतलब खाना खाने के बाद जब आप लंच करते हो उसके बाद आप थोड़ा सा
लाइट इन्वायरमेंट में घूम लो। जैसे कि आप मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो वर्किंग पीपल्स है या फिर स्टूडेंट्स है उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते तो आपको ये तो पॉसिबल नहीं होता कि आप थोड़ा टाइम के लिए सो लेते हो, नहीं। सो उनमें क्या होता है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा ब्राइट लाइट में घूम लेना चाहिए। जैसे कि सूरज की लाइट में थोड़ा बाहर घूम लिए, सनलाइट में निकल लिए थोड़े टाइम के लिए। जो ब्राइट लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसका सेम इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पे जिस तरह की एक नैप का होता है। जब हम नींद लेते हैं और या फिर हम ब्राइट लाइट लेते हैं, उस तरह उसका जो है सिमिलर इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पे। सो आप जो है खाना खाने के बाद जो नींद आती है उसको धूप में घूमकर थोड़ा कम कर सकती हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो है वो अफेक्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन को। मेलेटोनिन क्या होता है, मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है जो स्लीप प्रमोट करता है, मतलब जिसकी वजह से हमें नींद आती है, ये नींद को बढ़ावा देता है। इस हार्मोन को हम बोलते हैं मेलेटोनिन, ठीक है। जब आप डार्क कंडीशंस में होते हो, मतलब आप डार्क में होते हो, जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन में वो मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है जो डार्क में होंगे। जब आप लाइटर इन्वायरमेंट में होंगे तो जो पीनियल ग्लैंड होगा ये कम मेलेटोनिन प्रोड्यूस करेगा या फिर करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद थोड़ा लाइट में घूम लो, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो कम मेलेटोनिन प्रोड्यूस करेगा या फिर ज़ीरो अमाउंट में मेलेटोनिन प्रोड्यूस करेगा और हमें नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड। हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। हाइड्रेट रखने का मतलब है कि आपको पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। सो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होगी और आपको नींद नहीं आएगी, आपको थकान फील नहीं होगी। बट जो ऐसा भी होता है कि हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देना चाहिए और हाइपर हाइड्रेट भी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पानी ही नहीं पी रहे हो तो भी आपको नींद आएगी, या फिर आप ज़्यादा ही पानी पी लेते हो तो भी आपकी बॉडी जो है वह थकान फील करेगी, आपको नींद आएगी। सो जितना हमें एक दिन में पानी पीना चाहिए आप उतना पानी लो, और उससे क्या होता है आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी और आपको फ्रेश फील होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको थकान नहीं फील होगी। सो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमें पोस्ट मील टायर्डनेस होती है, मतलब खाना खाने के बाद हमें नींद आती है। और कुछ वेज थे जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।